Hello everyone, welcome to our class. Today we will study about sentence. तो हम लोग सबसे पहले आज यहाँ पे जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितना तरह का होता है, कौन कौन सा सेंटेंस होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही ग्रामर का बुक खोलते हैं, ग्रामर में सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य, ठीक है। तो सेंटेंस होता क्या है, वहां पे डिफाइन में लिखा हुआ रहेगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। मतलब कहने का मतलब है कि शब्दों का वह समूह जिसका जो एक वाक्य बनाता है और उस वाक्य का एक अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिए राम इज ए बॉय, तो ये एक एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस का मतलब क्या है यहाँ पर लिख रहा है, कह रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, ठीक है। कह रहा है शब्दों का समूह तो है लेकिन उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे ये लिखे हम राम इज ए बॉय, इसका एक अर्थ निकल रहा है कि राम एक लड़का है। ये हम लिख देंगे बॉय राम ए इज, इसका कोई सेंस निकल रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, शब्दों का समूह ये भी है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप मतलब होता है समूह, वर्ड्स मतलब होता है शब्द, ठीक है। वर्ड मतलब शब्द और वर्ड्स मीन्स शब्दों, ठीक है। तो कह रहा है शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकल, जो एक वाक्य बनाता है और उस वाक्य का एक अर्थ निकलता है, ठीक है। यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो वर्ड्स क्या होता है। अगर कोई पूछेगा कि वर्ड्स क्या है, व्हाट आर वर्ड्स, तो वर्ड्स के बारे में हम लोग सिंपल एकदम बता रहे हैं कि वर्ड्स क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड्स जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ठीक है। अब लेटर्स क्या है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे ए बी सी डी ई एफ जेड, ठीक है। पूरा ए से लेके जेड तक जितना भी है सब एक एक लेटर है, ठीक है। ए भी एक लेटर है, बी भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है, डी भी एक लेटर है, ई भी एक लेटर है, एफ भी एक लेटर है, जितना भी है, ठीक है। तो 26 लेटर मिलके बनाता है अल्फाबेट। 26 लेटर्स ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जितना भी है ये 26 लेटर मिलकर बनाता है अल्फाबेट, ठीक है। 26 लेटर बनाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट्स, ठीक है। आ गया बात समझ में। लेटर क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जितना भी है, ए से जेड तक जितना भी है सब क्या है, एक लेटर है और सारा लेटर मिलकर बनाता है अल्फाबेट, ठीक है। और वर्ड्स क्या है, वर्ड्स जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एल भी एक लेटर है, आई भी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है, एन भी एक लेटर है। अब ये क्या बन गया, एक बर्ड बन गया, लायन मीन्स शेर। अब ये क्या बन गया, एक बर्ड बन गया, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? देखो जो लेटर्स होता है, लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, मतलब वाक्य बनाते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसको पहले नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है। चलो इसको हम लोग इरेज करते हैं, इससे आगे हम लोग बात करते हैं अब, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग को कहेगा कि पहचानने के लिए, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये एक सेंटेंस है, तो उसका कुछ पॉइंट्स होता है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स होता है, 2-3 पॉइंट्स हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब इसका हम लोग पॉइंट्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो लिखो, द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड in a
proper order, ठीक है, the words must be placed in a proper order to make complete sense. The words must be placed in a proper order to make complete sense. To make complete sense, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो वर्ड्स होगा, अभी तुम लोग को बताएं, एग्जांपल दिए थे, ठीक है, कि जो वर्ड्स होगा, वर्ड्स एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए जिसका कि कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग को अभी एग्जांपल दिए, ठीक है, राम इज ए बॉय, उसके बाद एक और एग्जांपल दिए, ठीक है। तो जो वर्ड्स होगा, जो शब्द होगा, वो सब एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए और इस तरह से अरेंज होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे अगर हिंदी में अगर हम लोग लिखते हैं कि राम एक लड़का है, मान लो एग्जांपल लिख रहे हैं, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये वाक्य है, ठीक है। और यही अगर हम लिख देंगे एक है लड़का राम, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ये भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड है और ये भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड है इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसका एक सेंस निकल रहा है कि राम नाम का कोई व्यक्ति है जो कि एक लड़का है, और ये एक सेंटेंस है, एक है लड़का राम, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कि ये सेंसलेस है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि वर्ड्स जो है वो प्रॉपर फॉर्म में अरेंज नहीं किया हुआ है। और ये यहीं पे ये देखो वर्ड्स जो है वो प्रॉपर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, इसलिए ये वाला जो है ये वाक्य जो है वो सही है। इसका जो सेकेंड पॉइंट होता है वो होता है द फर्स्ट वर्ड, साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है, द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। इसका क्या मतलब है? द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जब सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड जो लिखते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे हम लिखते हैं कि वी आर गोइंग, वी आर, सॉरी, एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो हम लोग जो इसमें सारा वर्ड जो है वो क्या है? स्मॉल लेटर है, ठीक है, ये डी को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली एक नाम है, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? कैपिटल है। तो जब भी हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया? चलो इसमें एक पॉइंट और होता है, लास्ट पॉइंट, ठीक है। अ सेंटेंस always end with a full stop. A sentence always end with a full stop, question mark, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क, सॉरी, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो जो सेंटेंस है वो जब भी खत्म होगा तो चाहे तो वो फुल स्टॉप पे खत्म होगा, चाहे तो क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा, या फिर वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म होगा, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होगा, और असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो फुल स्टॉप पे खत्म होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 मिनट टाइम है, राइट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं इससे। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो
तो सेंटेंस मेनली 4 काइंड के होते हैं, ठीक है। लिखेंगे देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। पहला जो होता है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड जो होता है क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, और चौथा जो होता है क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसमें हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। इससे पहले एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, और जब हम बोलते हैं राइट डाउन कर लीजिए तो इसका मतलब है कि हम आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, ठीक है। एक बार पॉज करके, यूट्यूब है, लाइव क्लास तो है नहीं, यूट्यूब है, आराम से आप लोग पॉज करके इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे की बातचीत हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, इसका जो डिफिनेशन होता है क्या होता है, अ सेंटेंस which state something, is called assertive sentence, ठीक है। एग्जाम्पल, Ram is a boy, we are going to a school, ठीक है। तो इसके बारे में बताता है असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस विच स्टेट समथिंग, वैसा सेंटेंस जो हम लोगों को कुछ बताता है, ठीक है। जैसे कि राम इज ए बॉय, राम के बारे में बता रहा है कि राम क्या है, राम एक लड़का है। तो ये जो है इसका एकदम बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। ये जो है इसका एक बेसिक डेफिनेशन है, सेंटेंस विच स्टेट समथिंग इज कॉल्ड स्टेट समथिंग, स्टेट समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जो हमें इस चीज के बारे में बताता है, ठीक है, कुछ बात बताता है, जैसे कि राम इज अ बॉय, वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इस टाइप का सेंटेंस होता है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। A sentence which asks questions, are called interrogative sentence, ठीक है। तो इससे एग्जांपल लेंगे, इसका एकदम बेसिक सा जो भी आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा रहे हैं एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है, ठीक है। एकदम जो छोटे छोटे बच्चे जो बेसिकली 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो भी है, ठीक है, एकदम बेसिक सा ये डेफिनेशन इसका है। अ सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अ सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लिखना चाहेंगे एग्जांपल लिख सकते हैं, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन क्या होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और इसका एक चीज और, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो किस चीज पे खत्म होता है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन पे, ठीक है।
तो लास्ट में हम लोग मार्क ऑफ इंटरोगेशन जरूर डालेंगे। जिसे हम लिखते हैं वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, ठीक है। चलो यहाँ तक राइट डाउन करो, इसके बाद आगे हम लोग बातचीत करते हैं। चलो इससे आगे हम लोग बातचीत करते हैं। चलो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस मेनली जो होता है, जो ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। A sentence which express an order, command, request, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जिससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, या फिर हमें कोई कमांड दे रहा है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर, अगर इसका एग्जांपल लिखेंगे तो हम लोग को डॉक्टर कहता है कि दवाई समय पे खाओ, तो डॉक्टर जो है हम लोग कह रहा है दवाई समय पे खाओ, इसका मतलब क्या है, वो हम लोग को एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर तो नहीं दे रहा है। खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, ठीक है। अगर ठीक होना है तो खाओ दवाई टाइम पे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इसका एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। कोई अगर हम लोग कहेगा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई हम लोग से रिक्वेस्ट कर सकता है प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। चलो उसको राइट डाउन करो, उसके बाद लास्ट फॉर्म से जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट फॉर्म जिसका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका डेफिनेशन लिखो, अ सेंटेंस which express some sudden or strong feeling, ठीक है, some sudden or strong feelings, ओके। वैसा सेंटेंस जिससे हम लोगों को सडन सा जैसे सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग का पता हम लोग को चलता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि alas my friend is no more, my friend is no more, बहुत ही इसको दुख है, दुख के साथ कर रहा है कि मेरा जो दोस्त है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक है, ये हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कुछ, ठीक है। जैसे इसका हम लोग लिख सकते हैं हुर्रे, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो अब बताओ यहाँ तक सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया? तो सेंटेंस
यही जो था सेंटेंस था। सेंटेंस के बारे में बताएं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का वह समूह होता है जिस जो कि एक वाक्य बनाता है और उस वाक्य का एक अर्थ निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम बताएं कि सेंटेंस जो होता है वो 4 तरह का होता है। असर्टिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म था सेंटेंस का। ठीक है, यहाँ तक आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। इससे आगे की बातचीत हम लोग कल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे। ठीक है, या फिर जो तुम लोग बोलो, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, या फिर अगर बोलोगे टेंस से शुरू करें तो टेंस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टेंस एक बार हम पढ़ा चुके हैं और उसको एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो अगर टेंस बोलोगे तो टेंस से शुरू कर देंगे, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलोगे तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही होगा। ठीक है।